हाय बच्चों, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस की परिभाषा एक ये भी होती है कि रस को हम पढ़ते, सुनते और देखते समय जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। और काव्य शास्त्र के अनुसार रस की परिभाषा जब किसी रस को, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमारे मन किसी विशेष भाव का उदय होता है तो उसी अनुभूति को रस कहा जाता है। सरल शब्दों में भावों की अनुभूति से जो आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। रस के अंग 4 होते हैं। और रस की निष्पत्ति कैसे हुई है तो ये भरत मुनि ने इस प्रकार से बताया था कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृष्ट निष्पत्ति है। अर्थात तो विभाव, अनुभाव और संचारी और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस के 4 अंग होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। स्थायी भाव जो कि 9 होते हैं, विभाव जो कि 2 होते हैं, अनुभाव जो कि 8 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं। स्थायी भाव रस के अनुसार 10 होते हैं। जहाँ पास रस के प्रकार 10 होते हैं वहाँ स्थायी भाव भी 10 होते हैं। इसमें मैं 9 ही लिखी हूँ। आगे चल के मैं आपको 10 भी बताऊंगी। रस के प्रकार 10 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 9 प्रकार के ही होते हैं पर 10 प्रकार के माने गए हैं। इसमें वात्सल रस और वैसे 11 प्रकार के भी होते हैं। एक भक्ति रस भी है जो मैं इसमें नहीं देखी हूँ। तो रस के प्रकार इस प्रकार से हैं। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति, और उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं नायक नायिका के प्रेम का जहाँ वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। वीर रस दूसरा, उत्साह इसका स्थायी भाव है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं युद्ध पराक्रम। तीसरा है करुण रस, शोक रस इसका स्थायी भाव है, दुखद घटनाएं जहाँ होती हैं। चौथा है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। उदाहरण के लिए आश्चर्यजनक दृश्य जहाँ होता है। पांचवा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हंसी। और छठवां है भयानक रस और इसका स्थायी भाव होता है भय, जहाँ डरावनी स्थिति होती है। विभत्स रस जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, जहाँ घिनौनी बातें होती हैं। रौद्र रस जहाँ क्रोध इसका स्थायी भाव है। और उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं युद्ध। युद्ध या गुस्सा, यहाँ पास मैं लिखने के लिए भूल गई हूँ तो यहाँ युद्ध या गुस्सा। और शांत रस है, इसका शांत रस का स्थायी भाव होता है सम या शांति, मन की शांति जहाँ मिलती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं। और 10वां है वात्सल रस, इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य, जहाँ माँ बेटे का एक के प्रेम का वर्णन होता है उसे हम वात्सल रस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे और इससे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहूँगी कि ये आपको रस के प्रकार के ट्रिक हैं जो इस प्रकार से हैं। तो ये रस के प्रकार